गोपाल शर्मा है और मैं आपको अपनी हेड हूँ मैक्स द्वारका में। इस टीसी को हमारा करने का उद्देश्य है कि हमने यहाँ न्यूरोलॉजी की ओपीडी शुरू की है श्री श्याम हॉस्पिटल मैटरनिटी होम, जिसमें हमारे महीने के तीसरे शनिवार 1 से 3 बजे तक हमारी ओपीडी रहेगी। मेरे साथ डॉक्टर रजनीश हैं जो प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं मैक्स द्वारका में, और डॉक्टर आस्था हैं जो कंसल्टेंट मैक्स द्वारका में, और श्री श्याम हॉस्पिटल के ओनर हैं डॉक्टर श्याम गुप्ता। अब मैं डॉक्टर रजनीश को दोनों को बताएंगे आपको डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका से। तो हम लोग यहाँ पे नई ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं जो न्यूरोलॉजी की, जिसको डॉक्टर आस्था देखेंगी, वो आपको आगे भी बताएंगी कि कब आएगी, कैसे आएगी। तो जो न्यूरोलॉजी है बेसिकली हमारा एक न्यूरो साइंसेस डिपार्टमेंट जो मैक्स का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बहुत ही एडवांस डिपार्टमेंट है हमारा वहाँ पे। वहाँ न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो इंटरवेंशन, सारी चीज़ें हमारी जो है, जो वर्ल्ड क्लास जितनी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ों की वहाँ पे फैसिलिटीज़ है। वहाँ पे जैसे न्यूरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जैसे न्यूरोलॉजी में हेडेक्स के, जो सिर दर्द के पेशेंट्स आते हैं, या स्ट्रोक होती है जिनको फालिश पड़ जाता है, या दौरे जिनको आते हैं, तो उसके जो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट्स है, प्लस अगर कुछ एडवांस हमें ट्रीटमेंट करने होते हैं तो वो सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। अगर आपने सुना होगा जैसे कि जो दौरे होते हैं तो 80% दौरे हम ट्रीट कर लेते हैं मेडिसिन से, हम उनको यहाँ पे आराम से ट्रीट कर सकते हैं। बट कुछ 10% ऐसी मरीज भी होते हैं जिन्हें हो सकता है सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वो थोड़ी सी एडवांस सर्जरी होती है कि हम किस तरफ का ब्रेन का हम सर्जरी करें, कहाँ से हम उसको बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास है कि हम इन सब चीज़ों पे इसको फॉलो कर सकें और कर सकें। तो हम ताकि उसके बाद भी अगर जब सर्जरी हो जाता है तो उसको कैसे फॉलो करना है, उनको कहाँ से फॉलो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे जिनको आपने देखा होगा कि स्ट्रोक या जिनको फालिश पड़ता है या पैरालिसिस होता है, उनमें कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जिनके जो खून की नस हो जाती है वो नीचे से बंद हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम उस खून की नस को खोलते हैं। तो इसके लिए जैसे हम ब्रेन का एंजियोग्राफी करते हैं वैसे हमारे जैसे हार्ट की एंजियो करते हैं वैसे हमारी ब्रेन की एंजियोग्राफी भी होती है, जिसमें हम वहाँ पे जाके उस क्लॉट को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास होती है, और ऐसा नहीं है कि हमें उसको उसी टाइम में करना, तो कुछ दिन बाद भी उसको कर सकते हैं। या फिर अगर हमें लगता है कि हमारी खून की नसें बंद हो रही है तो हमें उसमें स्टेंटिंग करना होता है, तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास होती हैं। तो ये सारी एडवांस ट्रीटमेंट है जो हम वहाँ पे करते हैं। और जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे हमारे बहुत सारे पार्किंसंस के पेशेंट्स होते हैं जिनको चलने में दिक्कत होता है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा कांपता है, उनके कुछ दिनों बाद दवा क्या होता है काम करना बंद कर देता है। तो जैसे हमें हार्ट में पेसमेकर होता है वैसे एक ब्रेन का पेसमेकर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। हमारे पास वो भी सुविधाएं हैं कि हम उनको लगा सकते हैं, ताकि दवा के साथ साथ उससे भी हम लोग जब स्टिमुलेशन करते हैं तो उनकी दवा भी कम हो जाता है, उनका मूवमेंट्स भी बेटर हो जाता है, और उनके अच्छे से उनकी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो कुछ जो एडवांस्ड वाली जो चीज़ें हैं ये सारे के सारे चीज़ें हमारे अस्पताल में होता है। और प्लस क्या है कि अगर एक बार सर्जरी हो जाता है। तो बताया मैं डॉक्टर आस्था मैक्स हॉस्पिटल द्वारका दिल्ली की तरफ से सिरसा में हर महीने के तीसरे शनिवार को उपलब्ध रहूंगी। हमारा मेन मकसद ये है कि जो मैक्स हॉस्पिटल द्वारका की जो भी सुविधाएं हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की, वो सारी सिरसा के जन जन तक पहुंचाई जाए, और सिरसा के आसपास भी जो लोग हैं जो कि उन सुविधाओं से वंचित हैं, वो सारे न्यूरोलॉजी का टॉप मोस्ट जो सुविधाएं हैं जो कि मैक्स हॉस्पिटल में उपलब्ध है वो सारी उन तक पहुंच सके, ताकि वो जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जैसे कि सर ने आपको सारे बताए, चाहे वो सिर दर्द हो, लकवा हो, मिर्गी के दौरे हो, कमर दर्द हो या कोई और न्यूरोलॉजिकल समस्या, वो सारी हम यहाँ पे सिरसा के लोगों तक देखेंगे उनको, और किसी भी तरीके की जो भी आवश्यकता होगी, अगर मैक्स हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता होगी उनकी, तो वो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इसलिए सिरसा के लोगों के सुविधा के लिए और आसपास के लोगों के लिए जो भी न्यूरोलॉजी की दिक्कतें हैं उनको वो सारी सॉल्व करी जाएंगी, और मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से जो भी हो सकता है वो सारा देखा जाएगा। और मैं हर शनिवार उपलब्ध रहूंगी, हर महीने के तीसरे शनिवार उपलब्ध रहूंगी, ताकि उनका फॉलोअप भी हो पाए, और अगर कोई और जरूरत है जो कि जैसे इंटरवेंशन जो सर ने बताए वो सारे मैक्स हॉस्पिटल में आके करवाए जा सके। तो हमारा मकसद यही है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि अभी तक लोगों में उतने
अवेयरनेस नहीं है वो फैलाई जाए सिरसा और आसपास के एरियाज में, और उनका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों ही हम सही समय पर कर पाए, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो सही तरीके से हैंडल की जा सके। तो मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से एक सुविधा है, और मैं इस तरीके से हम इसको आगे कोशिश करेंगे चलाने की। जो हमारे पास न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हर तरीके के होते हैं, जो कि सिर दर्द, कमर दर्द, चक्कर से लेकर लकवा, ठीक है, मिर्गी के दौरे और अन्य कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स भी जो होते हैं, जो कि यहाँ पे कई बार डायग्नोस नहीं हो पाते या पहले से पता नहीं चल पाते और पेशेंट भटकता रहता है। तो ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हम वहाँ पर देखते हैं। तो ऐसे टॉप न्यूरोलॉजिस्ट जो है, हमारी टीम है वहाँ पर, तो उस तरीके से हम उन चीज़ों को पहले डायग्नोस कर पाएँ, सही तरीके से कर पाएँ और उनका इलाज भी कर पाएँ, ये हमारा मकसद है। अक्सर ये ना हो इसके लिए क्या लक्षण है और इससे कैसे बचा जा सकता है? अवेयरनेस के लिए बता सकते हैं आम आदमी किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी अगर लक्षण होता है न्यूरोलॉजिकल, यानी कि कोई भी सिंपल सा चक्कर अगर किसी को आता है तो उसको इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि वो हो सकता है लकवे का पहला लक्षण हो। अचानक से अगर किसी को चक्कर शुरू होता है तो वो हो सकता है लकवा हो, जिसको केवल सामान्य चक्कर छोड़ के मरीज ध्यान नहीं देता। तो इसलिए ऐसे में उसको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाना होता है। तो जैसे मिर्गी का दौरा आया, उसको लोग सोचते हैं कि ये तो कोई भूत का साया हो गया है, इस तरीके से सोच के ध्यान नहीं देते, कोई हकीम वैद्य के पास चले जाते हैं। तो वो चीज़ अगर वो टाइम निकल जाता है और टाइम से डायग्नोसिस नहीं बन पाती तो वो पेशेंट सफ़र करता है और फिर बाद में पता चल के उतना मैनेजमेंट नहीं सही हो पाता जितना कि पहले हो सकता है। तो हमारा मकसद ये है कि हम उन सारे लक्षणों को ध्यान दें और सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट जब अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो आप उनकी सुविधाएं प्राप्त करें और टाइम से डायग्नोसिस हो पाए, जिसमें कि केवल जैसे आंखों से दिख नहीं रहा है अचानक से, या एक हाथ काम नहीं कर रहा है, या मुंह टेढ़ा हो रहा है, या जबान लटखड़ा रही है, तो ऐसा कोई भी न्यूरोलॉजिकल या कोई भी नया लक्षण आता है किसी को भी, या पुरानी कोई बीमारी है, कमर दर्द कई समय से चल रहा है, सिर दर्द चल रहा है, जिसको ऐसे सोचते हैं कि नहीं टेंशन की वजह से चल रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। तो अगर सही टाइम पे न्यूरोलॉजिस्ट की मदद ली जाए तो उन चीज़ों का इलाज संभव है और उनको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है टाइम पे। डॉक्टर आस्था हमारी बहू है, तो शादी अभी हुई है, तो उन्होंने कहा कि ओपीडी करनी है तो सिरसा में करो। तो मैक्स हॉस्पिटल वाले टू एग्री and she has started this. Basically सिरसा में न्यूरोलॉजी का कोई ऐसा कोई सेटअप नहीं, न्यूरोसर्जरी का डेफिनेटली है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, किसी भी डॉक्टर को आप फोटो कर सकते हो, किसी भी डॉक्टर को आप डिस्पेंस कर सकते हो, एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक न्यूरोसर्जन। दीज आर द टू पर्सन्स जिनके बिना यूँ समझ लो कि आप हमेशा आएंगे पंप के ऊपर बैठे हो, कब फट जाए पता नहीं। हमारे ही किसी जानकार में थे, उनको हार्ट अटैक हुआ तो वो डॉक्टर सारे डरने लगे कि इसको मैं कैसे करें, ये भी आदमी है तो इसको कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो कहने लगे इसको बाहर ले जाओ, भाई तो हाथ नहीं लगा रहा है, इसको बाहर ले जाए कितनी, ये 5 किलोमीटर पे जाके तो डेथ हो जाएगी। तो अब एक कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे है तो वो हमारे लिए सेम इज ट्रू विद न्यूरोसर्जन। एक किसी को चोट लगी दिमाग के अंदर, यदि खून जमा हो गया, एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा जिसको कहते हैं, यदि वो जमा हो गया, कब आपको मार दे पता नहीं, आप हिसार भी जाओगे तो इतनी देर में हो सकता है आप ना पहुंचे। तो न्यूरोसर्जरी कार्डियोलॉजी है, हमारे पास न्यूरोलॉजी का सेटअप नहीं था, तो जो कुछ भी था, जब भी कोई न्यूरोलॉजिकल फीचर्स होते थे वो सारे के सारे न्यूरोसर्जन के पास जाते। कहने को हम लोग सर्जन हैं पर हम फिजिशियन का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस गहराई में, जिस तरीके से वो देख सकते हैं, जिस तरीके से वो टैकल कर सकते हैं, उस तरीके से हम टैकल नहीं कर सकते। अभी मैं रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, मेरे बहुत ही क्लोज परिवार की लेडी जिससे प्रैक्टिकली हम रोज ही मिलते हैं, वो खूब एक्टिव लड़की है, खूब सैर करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, खाने पीने का परहेज रखना। एंड सडनली से अबाउट 3 or 4 days बैक शी केम टू मी, अंकल मेरे को शरीर में जान नहीं लगी, जान नहीं लग रही। बेटा क्या हुआ? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो काम मैं खुद करती थी अब मुझे नौकर दिख जाएगा, बस तो ये प्लेट टूट गई।
तो मैं बल्कि चलती भी हूँ तो मुझे लड़खड़ाहट होती है। उसे एक शब्द बोला, लड़खड़ाहट होती है। वो लड़खड़ाहट में भी वो लड़खड़ा रही, मतलब वो शब्द भी वो ढंग से नहीं बोल पा रही थी। मेरा मत्था उसी तरह खड़ा गया। मैं क्या, मैं सर्जन हूँ, यू गो टू अ फिजिशियन, लेट अस सी व्हाट ही सेज, बट इट वाज नॉट पिक्ड अप। देन वो टांगों में जब भी कैरी थी, उन्होंने कहा एमआरआई करवा लो स्पाइन का। और हस्बैंड उसने मेरे से कहा कि हमारा स्पाइन करना बेटा, गोली मारते हमारा स्पाइन को, सबसे पहले हमारा ब्रेन करना।